नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पीएम मोदी ने 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन ड्राइव की घोषणा की है। पीएम मोदी के घोषणा के बाद हर माता पिता के मन में कई सवाल हैं, जैसे कि बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अगर वैक्सीन में 3 महीने का अंतर होगा तो वो एग्जाम कैसे देंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन के बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 12 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन आपातकाल स्थिति में दी जा सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा भारत बायोटेक को बच्चों की वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिया जाएगा, लेकिन कितने चरणों में और किसे पहले किसे बाद में, इन पहलुओं पर अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है। ऐसे में केंद्र की रणनीति पर भी काफी कुछ निर्भर रहने वाला है। वैसे कोवैक्सीन से पहले बच्चों के लिए जायडस कैडिला वाली वैक्सीन पर भी मंथन हुआ। उस वैक्सीन की 3 डोज लगने जरूरी है। उस वैक्सीन में सिरिंज का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी के लिए सरकार ने इमरजेंसी यूज के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी। फिलहाल देश में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसके बाद स्लॉट मिलता है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल कुछ साफ नहीं किया गया है। ऐसे में ऐप पर स्लॉट बुकिंग के दौरान आधार कार्ड नंबर देना होता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं होता है। संभावना है कि बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाए जाएंगे। देश में कई फ्रंट लाइनर गांव, मोहल्ला और खेत में पहुंचकर वैक्सीन लगा रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि बच्चों को उनके घर पर या फिर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें स्कूल में ही वैक्सीन लगाई जाए, ताकि वे संक्रमण के खतरे से बचे रहें। 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन में 90 दिन का गैप रखा गया था। बीच में इसमें कमी की गई। 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर बच्चे मार्च अप्रैल में एग्जाम देते हैं तो उनके दूसरी डोज की तारीख नजदीक आ चुकी होगी, और अगर एक डोज ले भी लिया तो संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल देश में फ्री और निश्चित अमाउंट देकर वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। कुछ लोग सरकार की ओर से बनाए गए सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कुछ लोग प्राइवेट अस्पतालों में पेमेंट कर वैक्सीन ले रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि बच्चों के लिए भी दोनों व्यवस्थाएं रहेंगी। ओमिक्रॉन के बीच में बूस्टर डोज पर गहन मंथन चल रहा है। 25 दिसंबर की शाम देश को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज की बजाय प्रिकॉशन डोज शब्द का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि ये दोनों एक ही है या अलग अलग। पीएम के संबोधन के बाद देश के जाने माने डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बताया कि बूस्टर डोज को ही पीएम मोदी ने प्रिकॉशन डोज कहा है। इसका मूल मकसद इम्यूनिटी बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि 15 से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा। अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले सभी छात्रों को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन से 10वीं और 12वीं के छात्र बेफिक्र होकर एग्जाम दे सकेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। इसकी शुरुआत अगले साल जनवरी से की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने देश को सुरक्षित रखा है। उनका समर्पण बेजोड़ है। वे अभी भी कोविड रोगियों की मदद कर रहे हैं। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को 10 जनवरी 2022 से प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी10 न्यूज।